बहुत स्वागत है आपका। ये शुरू करते हैं वो शो जिसका नाम है प्राइम एट 4। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। प्राइम एट 4 आज क्या खास है मेन्यू में? आज आपको दिखाएंगे यूपी के बहराइच में कैसे भड़की हिंसा, कौन है इस हिंसा के पीछे। बहराइच में बवाल है, कई सुलगते सवाल हैं। क्यों हुआ, क्या होने वाला है आगे, पूरी खबर विस्तार से दिखाएंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे सामने आए 6 किरदार, बाबा सिद्दीकी के कितने गुनहगार, क्या है क्रिमिनल्स की क्राइम कुंडली और कहां तक पहुंची जांच की आंच। खबर डिटेल में आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति की बात होगी। महाराष्ट्र बीजेपी कांग्रेस के कई बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं। महाराष्ट्र की महाभारत दिल्ली में तय होंगे किरदार, क्या है इसका सियासी मतलब, पूरी खबर प्राइम एट 4 बताएगा आपको और दिखाएंगे। डर जाएंगे, सहम उठेंगे, टक से छूटकर निकली मौत। लैंडस्लाइड हादसे की हैरत अंगेज तस्वीरें बस अब से कुछ ही देर में। बहराइच की जहां जमकर हंगामा हुआ है, बहराइच में भीड़ ने 1 दर्जन गाड़ियों में आग लगा दी है। आक्रोशित भीड़ ने कई घरों में आगजनी की है। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस की लगातार गश्त चल रही है। युवक की मौत के बाद बहराइच में जबरदस्त तनाव है। यहां पर आप उसी तनाव की तस्वीरें देख रहे हैं। ये जो अव्यवस्था आप देख रहे हैं, आगजनी देख रहे हैं, जगह जगह गाड़ियां जली हुई दिखाई दे रही हैं, टायर जले हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल को आग के हवाले कर दिया गया। ये जबरदस्त तनाव यहां चल रहा है। आप जानते हैं कि मूर्ति विसर्जन के समय दुर्गा पूजा के समाप्त होने के पश्चात दुर्गा जी की प्रतिमाएं निकाली जा रही थीं और उस दौरान जो तनाव हुआ वो तनाव बढ़कर यहां तक पहुंच गया और अभी भी पूरे इलाके में तनाव व्याप्त है। इस जगह पर नॉर्मलसी बहाल करने की पूरी कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। बहराइच हिंसा पर अखिलेश यादव का बयान आ गया है। हिंसा के जिम्मेदार शासन प्रशासन है। वोट बैंक के लिए बीजेपी दंगा कराना चाहती है। वोट बैंक के लिए भारतीय जनता पार्टी दंगा कराना चाहती है। अखिलेश यादव ने यह स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि शासन, गवर्नमेंट और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए जिम्मेदार है। बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवा देना, कभी टीवी चैनलों पे झगड़ा करा देना, ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। बहराइच में हिंसा के बाद बवाल बढ़ा। नाराज लोगों ने एक बाइक एजेंसी में आग लगा दी। आक्रोशी भीड़ ने एक अस्पताल को भी फूंक दिया। राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद जबरदस्त बवाल हुआ है। बहराइच में फिर भड़की हिंसा में लोगों ने आगजनी करना शुरू कर दी और ऐसे में मौके पर धुएं का गुबार दूर से नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन कड़ी मशक्कत के बाद आक्रोशित लोगों को रोकने में कामयाब हुआ है। बहराइच में विसर्जन जुलूस के दौरान युवक राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद से इलाके में जबरदस्त गुस्सा है। बहराइच हिंसा से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर भी आपको बता दूं। मृतक राम गोपाल मिश्रा की मां का सबसे बड़ा आरोप, मेरे बेटे को आरोपियों ने 24 गोलियां मारी हैं। हत्या से पहले मेरे बेटे को बेरहमी से पीटा गया। मेरे बेटे का गला काटने की साजिश थी। नवभारत पर राम गोपाल मिश्रा की मां का बड़ा खुलासा। और पीछे से मुसलमान लोग आए और खींच ले गए गोली से और कांटा से वार करके उसको खत्म कर दिया। नाखून उसके प्लास से उखाड़े गए, गड़ासी तीर मारी गए है, पेट पर हमारी गए है। हाय नट्टी काट लेती हूँ कि लहास गायब कर देती। तो 3 बच्चे 18-18 साल के कूदे हैं तो 6 वार है ऊपर पर भाई हैं, भाई पे छोटा बड़ा भाई, छोटे भाई हैं 2, वही उनके लहास के पीछे छिप गए, मस्जिद के पीछे छप गए। तब जब ईंटा के वार किया है तब बंदूक गिर गए हैं। कितनी गोलियां लगी हैं उनको? 24 गोली चली है। 24 गोली चली हैं, हमने देखा है। लाश को देख लीजिए। हाँ, 24 वार। बहराइच के हालात को काबू में करने के लिए एसटीएफ प्रमुख और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने मोर्चा संभाला है। हाथ में पिस्टल लेकर उतरे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश। पिस्टल लेकर उपद्रवियों के पीछे पीछे दौड़े अमिताभ यश खुद हाथ में पिस्तौल लेकर उपद्रवियों को दौड़ाते नजर आ रहे हैं। अब तक करीब 30 उपद्रवी हिरासत में लिए जा चुके हैं।
बहराइच हिंसा पर यूपी में सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। बहराइच की हिंसा शासन और प्रशासन की नाकामी है। समाजवादी पार्टी ने कहा यूपी में उकसावे का फॉर्मेट बनता जा रहा है। अमीर जमीर ने कहा पूरे प्रदेश में अब जंगल राज है। अजय राय ने कहा योगी इस्तीफा देकर मठ चले जाएं, कहा अजय राय ने। पूर्ण तरीके से शासन प्रशासन का फेल्योर है और शासन प्रशासन की इसमें कहीं न कहीं दंगा प्लांट करने में पूरी मिलीभगत है। परिवार के लोग निश्चित तौर से बहुत ही दुखी हैं, कष्ट में हैं। उस बच्चे को हंसते खांसते परिवार को उजाड़ दिया और उस बच्चे को मार डाला। मैं समझता हूँ कि रोज अपने घर का वो बेचारा खर्चा वहन करता था, रोज कुआं खोद के पानी पीने वाला व्यक्ति अपने परिवार को जिला खिला रहा था। पुलिस ले आकर उसको हत्या की है। पुलिस के ऊपर 302 की कार्रवाई होनी चाहिए और जेल भेजना चाहिए। पूरी तरीके से इस परिवार को 1 करोड़ रुपए दें मुआवजा और सरकारी नौकरी दें। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ी खबर सामने आई है। शूटआउट केस में खुफिया एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। सेंट्रल और स्टेट एजेंसी की मुंबई यूनिट ने जांच शुरू की है। मर्डर का कारण जानने में जुटी हैं खुफिया एजेंसियां। गिरफ्तार आरोपियों से भी पूछताछ कर रही हैं एजेंसियां। विश्नोई गैंग की भूमिका की जांच में भी जुटी हुई हैं जांच एजेंसियां। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक अपडेट ये कि केस से जुड़े चौथे आरोपी की भी पहचान हो गई है। चौथे आरोपी का नाम है मोहम्मद जीशान अख्तर। वारदात के बाद से जीशान अख्तर फरार है। जीशान की तलाश के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। जीशान अख्तर का आपराधिक इतिहास रहा है। 7 जून को जेल से बाहर आया था जीशान। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एक अपडेट ये भी कि आरोपी मोहम्मद जीशान अख्तर के डॉशियर से ये बातें सामने आई हैं कि जीशान अख्तर का सीधा कनेक्शन लॉरेंस गैंग से है। जीशान के डॉजियर में साथियों की लिस्ट में सौरभ महाकाल शामिल है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर में भी सौरभ महाकाल का नाम सामने आया था। सौरभ महाकाल लॉरेंस गैंग का एक्टिव मेंबर है। अनमोल बिश्नोई का खास गुर्गा है सौरभ महाकाल। बाबा सिद्दीकी की हत्या में जीशान की भूमिका, इसके बारे में जरा ये इंफॉर्मेशन भी देखिए। जीशान की ये कुंडली जरा देख लीजिए जिसे लॉरेंस ने जुल्मी नाम दिया हुआ था। जीशान का पूरा नाम है मोहम्मद जीशान अख्तर। आरोपी जीशान की उम्र है 21 साल और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में यह चौथा आरोपी। पंजाब के जलंधर का ये रहने वाला है। पंजाब में क्राइम का इसका रिकॉर्ड रहा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। 2022 में जलंधर पुलिस ने गिरफ्तार किया था इसे। ऑर्गेनाइज क्राइम, मर्डर और डकैती में शामिल रहा है। पटियाला की जेल में यह बंद था और 7 जून को यह जेल से बाहर आया। जेल में ही लॉरेंस गैंग के ये संपर्क में आया। जेल से रिहाई के बाद लॉरेंस गैंग में शामिल सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जो व्यक्ति शामिल था उसके साथ भी इसकी कुर्बत की बात सामने आई थी। सिद्दीकी मर्डर केस के आरोपी पर यह बड़ा खुलासा है। जीशान अख्तर फिलहाल फरार है। जीशान की गिरफ्तारी के लिए दबिश चल रही है। जीशान के पिता का नवभारत पर दावा है कि 4 साल पहले जीशान को बेदखल कर दिया था हमने। मोहम्मद जमील अख्तर का कहना है कि जीशान से अब मेरा कोई लेना देना नहीं। उसको तो मैंने बेदखल कर रखा है 4 साल से। अच्छा, वो आपके साथ नहीं गया था? ना 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 4 साल हो गया उसको बेदखल कर रखा है। क्या खास वजह साहब? नहीं, बस वो घर से चला गया था, मैंने उसको बेदखल कर दिया बस। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस पर एक और बड़ी खबर यह है कि हत्याकांड में अब तक 6 आरोपियों के नाम सामने आए हैं। गुरमेल, धर्मराज और प्रवीण लोडकर गिरफ्तार हो गए हैं। शिव कुमार, धर्मराज कश्यप और जीशान के लिए रेड चल रही है। पर दिल्ली से दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में बड़ी बैठक हुई है। महाराष्ट्र चुनाव के ऐलान से पहले यह बड़ी बैठक हुई। अमित शाह समेत कई बड़े नेता बैठक में शामिल रहे। जेपी नड्डा से मिले महाराष्ट्र बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव, विनोद तावड़े भी यहां इस बैठक के दौरान मौजूद रहे। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की इधर आपने देखा भारतीय जनता पार्टी बैठक कर रही है, उधर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की भी दिल्ली में मीटिंग चल रही है। महाराष्ट्र के कई बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक में चुनाव पर चर्चा हुई। नाना पटोले, बाला साहेब थोराट मीटिंग में मौजूद थे और कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ मुलाकात में रणनीति बनाए जाने का काम इसमें होना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की स्वाभिमान यात्रा पर सियासत तेज हो गई। 18 अक्टूबर से शुरू होना है यह स्वाभिमान यात्रा। भागलपुर और सीमांचल से शुरू होगी यह यात्रा। स्वाभिमान यात्रा को आरजेडी ने नफरत की यात्रा बताया। कांग्रेस ने भी यात्रा पर आपत्ति जताई।
अपने वोटरों को संगठित करने के लिए, अपनी पार्टी का स्वाभिमान बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, दंगा फसाद उन्माद फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए। तलवार बांटने वाली पार्टी है बीजेपी, कलम बांटने की बात तो करेगी नहीं। बिहार में तेजस्वी यादव जी का मॉडल चलेगा, जहां रोजगार मॉडल, पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई वाला मॉडल चलेगा। कोई काहू मगन, कोई काहू मगन। हम मगन हैं कि राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो जाए। 10 रुपया प्रति महीना में हर जिले में इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं। हर खेत तक पानी पहुंच जाए। हमारी चिंता न केवल हिंदू को लेकर के, मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, सबके खेत तक पानी पहुंच जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कुछ घटनाएं घटित हो रही है, जिसको लेकर गिरिराज सिंह इतने चिंतित हैं। तो कांग्रेस तुमको सुझाव देगी कि आप दिल्ली स्थित बांग्लादेश के दूतावास का घेराव करिए, और फिर भी मन में संतोष नहीं हो रहा हो तो अपने आरएसएस के मित्रों को लेकर बांग्लादेश चले जाएं, वहाँ आंदोलन करें, वहाँ के हिंदुओं के पक्ष में खड़े हो जाएं, वहाँ यात्रा करें। ये बिहार में यात्रा का क्या मतलब है? ये पार्टी सांसद अफजाल अंसारी को लेकर ये बड़ी खबर। गाजीपुर में अफजाल अंसारी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। साधु संतों पर विवादित टिप्पणी को लेकर यह केस दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 353(3) के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। अफजाल ने कहा था कि साधु संत गांजा फूंकते हैं।